तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। ये व्लॉग नंबर 38 है और अंबेडकर जयंती का उत्सव है। साफ सफाई और रंगत बंगत सब चल रही है। भंडारे की तैयारी चल रही है, खान पान की तैयारी चल रही है और इसी बीच हम अंबेडकर जयंती पर आपको लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बड़े बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे माला से सम्मान करा रहे हैं। बुजुर्गों से ही सम्मान कराना हमारे लिए गर्व का विषय है। आज हम सभी बुजुर्गों का सम्मान भी करेंगे। बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्पों की माला भी चढ़वाएंगे, कमल के फूलों की माला चढ़वाएंगे। बहुत ही हमारे लिए सम्मानजनक बात है। उनको अच्छे से समझा कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर सभी लोगों का हाथ लगाकर और माला पर हाथ लगवाकर बुजुर्गों से ही माला अर्पण कराई गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति थे और उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आगे मिलकर हमने एक कार्य किया और आने वाले समय में ये भी हम आपको बताएंगे उनको इतना सम्मान क्यों दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती भारत में हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह दिन डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के महान नेता के रूप में माना जाता है। इस दिन का महत्व समाज में समानता, न्याय और अधिकारों का संदेश फैलाना, दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए उनके योगदान को याद करना, संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करना, उनकी प्रतिमाओं पर मालार्पण, श्रद्धांजलि रैलियां, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जगह जगह समाज सुधार और जागरूक कार्यक्रम 14 अप्रैल के दिन किए जाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और पूरे समाज को ये संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार दिए। उन्होंने दलित, पिछड़ा समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज जो हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार मिले हैं, उनमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए, हम उनके हुए रास्तों पर चलेंगे, शिक्षा को अपनाएंगे और समाज में भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है। और आप देख सकते हैं इसका प्रोग्राम कितना शानदार किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रोग्राम में सभी बुजुर्गों का सम्मान किया गया, फिर केक कटिंग की गई। केक कटिंग के साथ साथ ही महिलाओं का सम्मान किया गया। जो बुजुर्ग महिला थी उनको ओढ़ना देकर उनका सम्मानित किया गया। जो बुजुर्ग पुरुष थे उनको काफी से उनका सम्मान किया गया। छोटे बच्चों को बुक्स वगैरह ये वगैरह सब उनको दी गई। पढ़ाई लिखाई के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी एक्टिविटी की गई। शानदार सम्मान समारोह, बुजुर्गों महिलाओं के सम्मान समारोह के अलावा एक रैली का आयोजन किया गया। बड़ी ही धूमधाम से रैली को आगे बढ़ाया गया और डीजे और गाजे के साथ साथ डीजे और ढोल ताशे के साथ साथ पूरा एंजॉयमेंट हर मैदान गढ़ी वासी कर रहा था और हर मैदान गढ़ी वासी झूम उठा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सभी कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और बढ़िया एकदम एंजॉय चल रहा है। रैली के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और काफ़ी संख्या में ज़्यादा पब्लिक भीड़ पर आकर डांस वांस सब एंजॉय कर रहे थे। सबको मालूम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान क्या है और उनकी विचारधारा क्या है। यह केवल विचार है जो हर व्यक्ति को सम्मान से जीना सिखाता है और यही हमको आगे भी संदेश देना है कि हर व्यक्ति एक है, समान है, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है। सभी एंजॉय कर रहे हैं। ये बुजुर्ग पुरुष देखिए किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं और बाबा साहब के गानों पर झूम रहे हैं। देखिए
फूल बरसाए जा रहे हैं, एंजॉय किया जा रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, छतों से फूल बरसा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बाबा साहब के लिए सम्मान है लोगों के बीच में। पूरी गली में काम चल रहा था, लेकिन काम को छोड़कर सभी लोग नाचने और गाने में लग गए। यही रैली का आनंद लेते हुए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई ब्लॉग शूट कर रहा है। ये व्यक्ति हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं। आप चारों तरफ देखेंगे कि कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं लोग और मज़ा काट रहे हैं। बिल्कुल बाबा साहब के लिए हर व्यक्ति एक था और समान था, और सभी व्यक्तियों को जीना इसलिए ही आया क्योंकि उन्होंने समानता का अधिकार दिया। कोई ऊंच नहीं, ये नहीं, कोई कुछ नहीं। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया, और संविधान समिति के चेयरपर्सन होने के नाते सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और उनका जो सम्मान है वो सम्मान किसी से छुपा नहीं है। आप पूरे देख सकते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी सब इंजॉय कर रहे हैं। रैली का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें सुरेंद्र बलारा जी, एक्स कैंडिडेट ऑफ निगम पार्षद छतरपुर विधानसभा और सैदलजा वार्ड, उसमें उन्होंने भी शिरकत की और बहुत एंजॉय किया। इसके अलावा सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और सभी ने फूल मालाओं से स्वागत की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जयंती एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ हो रखी है। आम पब्लिक को जीने के अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए हैं, और आम पब्लिक जो है समानता का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप इस कैसे देश में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र ही सब कुछ है। आप एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन चुका है, तो ये आप ताकत मान सकते हो पूरे संविधान की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों की, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरीके से अपने जीवन को जिया और कैसे आगे बढ़ते हुए अपने संघर्षों को अपने जीवन में उतारा, और उन संघर्षों से ही आज के समय में महान व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई, और आज उनके विचारों को पूजा जाता है। इसके बाद हमने सभी रैलियों के बाद हमने जो लोगों को सब कुछ दिखाया के बाद हमने एक भंडारे का आयोजन भी किया, भोजन की व्यवस्था भी की, रात को आतिशबाजी भी की, और आप देख सकते हैं कि जय भीम के नारे गूंज रहे हैं और छोटे से केक के साथ, और हमने आतिशबाजियों के साथ पूरे आसमान में परचम लहराया कि किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का महत्व इस देश में मनाया जाता है। बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चलता है और उनको नमन करता है, जो एक महान शख्सियत है। आप ऊपर आप देखिए आसमान में किस तरीके से आतिशबाजी की जा रही हैं, देखते रहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आतिशबाजियों की एक दूर दूर तक गूंज जा रही है, जो कुछ लोगों को दिक्कत में डाल सकते हैं, लेकिन जो विचारों को ग्रहण करते हों, जो विचारों को मानते हों, जो पाखंडवाद से दूर होना चाहते हों, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपनाएंगे, और आने वाले समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही पूरी दुनिया में पूजे जाएंगे, लेकिन उनके विचारों से, उनकी मूर्तियों से नहीं। मूर्तियाँ लगेंगी, लेकिन विचारों को पैदा करने के लिए मूर्तियाँ भी ज़रूरी है। हर व्यक्ति एक विचार रखता है, जब वो उनकी मूर्तियों की तरफ देखता है तो उसके मन में एक संघर्ष का विचार आता है, उसके मन में शिक्षा का विचार आता है, उसके मन में समानता का विचार आता है, उसके मन में बोलने की आज़ादी का विचार आता है, उसके मन में
गलत को गलत कहने का विचार आता है, उसके मन में सही को सही कहने का विचार आता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में अलग विचार रखने वाला व्यक्ति ही महानतम है, महान है। क्योंकि जो अलग रखेगा वो विरोध करेगा, जो अलग विचार रखेगा वो जानेगा सही क्या है गलत क्या है, और जो अलग विचार करेगा वो दुनिया को शिक्षा देगा, दुनिया को एक ऐसी चीज़ देकर जाएगा जिससे देश अलग विचारों पर चले। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, 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 जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। और मेरे यहाँ से चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन, पूरी थकावट हो गई, भंडारा भी किया, रैली भी निकाली और प्रॉपर आयोजन हुआ, सामाजिक विचारों का आदान प्रदान हुआ और नैतिकता के विचारों का आदान प्रदान हुआ। आम पब्लिक में नैतिकता के विचार दिए गए, कैसे आपको इंसान बनना है और कैसे एक दूसरे का सम्मान करना है, बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, समानता का अधिकार आपको कैसे इस्तेमाल करना है, बोलने की आज़ादी आपको कहाँ इस्तेमाल करनी है, सभी विचारों का आदान प्रदान किया गया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।